आज मैं लेकर आई हूँ वड़ा करी की रेसिपी। यह ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है और जो वड़े हैं ना वो इतने नरम बनते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो चलिए आज की सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में 1 कप उड़द दाल ले लेंगे। यह बिना छिलके वाली उड़द की दाल है। इसे हम पानी से अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश कर लेंगे इसे, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसमें हम वापस से पानी डाल देंगे और इसे पानी में 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद दाल अच्छे से फूल गई है। आप 1-2 नायन लेकर प्रेस करेंगे ना तो यह आराम से टूट जाएंगे। अब इस दाल का सारा पानी छान लेंगे। जो वड़े का पेस्ट है ना वो हमें गाढ़ा चाहिए, इसलिए सारा पानी अच्छे से छान कर निकाल दीजिएगा। अब इस दाल को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब यहाँ पर दाल के साथ में ही 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें बहुत ज़रा सा लगभग 3 से 4 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए तो कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। इसे एक बार पीसने के बाद इस तरीके से वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से पीस लीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, इसे ज़रा सा, बहुत ही ज़रा सा हल्का सा ददरा रखा है। इस उड़द दाल के पेस्ट को हम एक बोल में निकाल लेंगे। अगर आपने जो पेस्ट पीसा है वो हल्का पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर लें। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा ना, ये जो हमारी बैटर है ना इसमें थोड़ी हवा भर जाएगी और जो हमारे वड़े हैं ना वो बहुत ही फूले फूले बनेंगे। मैं हाथों से फेंट रही हूँ, इसकी जगह आप स्पून का या फिर विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा बैटर है अच्छे से फूल गया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ढक कर रखने से रिज़ल्ट और बढ़िया आता है वड़े का। अगर समय नहीं है तो आप तुरंत ही वड़े बना सकते हैं। सो मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर साइड में रख रही हूँ। 10 मिनट बाद जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो गया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही में जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने बैटर के साथ काफ़ी वड़े बन जाते हैं। वड़ों को कैसे स्टोर कर सकते हैं और क्या बना सकते हैं उनसे मैं आपको वही बताऊंगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इससे वड़े बना लेते हैं। एक कटोरी में पानी ले लेंगे। हाथों पर अच्छे से पानी लगा लीजिएगा, जिससे जो ये मिक्सचर है ना आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं। और बस थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिएगा। ये देखिए कितने आराम से गोल वड़े बन जा रहे हैं। तो मैं छोटे छोटे वड़े बना रही हूँ, आप बड़े साइज के वड़े बना सकते हैं। वड़े बनाने के लिए जो ऑयल है ना वो बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। जब हम ऑयल में बड़े डालेंगे ना तो इसमें से बहुत ही हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा। अब इसमें एक एक करके हम बड़े डालते जाएंगे। वड़े को दूर दूर रखिएगा ताकि ये आपस में चिपके ना। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे ना यह अपने आप फूल के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए वड़े कैसे बलून जैसे फूल रहे हैं। जैसे जैसे ये पकते जाते हैं ना ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाते हैं, अपने साइज़ के डबल हो जाते हैं। कोशिश करिएगा बड़े थोड़े छोटे छोटे बनाइएगा, क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जितनी जगह हो कढ़ाई में आप एक बारी में उतने बड़े फ्राई होने के लिए डाल दीजिएगा। और स्टार्टिंग के 1-2 मिनट इसे बिल्कुल टच नहीं करिएगा, इसे धीरे धीरे पकने दीजिएगा। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखिएगा और इन्हें धीरे धीरे पकने दीजिएगा ताकि यह अंदर तक अच्छे से पक जाएं। 1-2 मिनट पकने के बाद इन्हें बस इस तरीके से कलछी से उठाइएगा और पलट दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है इसे, बस बीच बीच में इस तरीके से 1-2 बार पलटते रहिएगा। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक यह बाहर से बहुत ही हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जो वड़े हैं वो हमें नरम चाहिए, तो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। ये देखिए वड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। अगर आपने वड़े सही तरीके से फेंटा होगा ना तो ये अपने आप फूल कर ऊपर आ जाएंगे। अगर यह फिर भी फूल कर ऊपर नहीं आएंगे ना तो आप कुछ देर के लिए बैटर को और फेंट लें। और इसी के साथ हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे। इन्हें वैसे धीमी आंच पे पका रहे हैं तो ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं और बाहर से भी इन पर बहुत बढ़िया कलर आ गया है। इन वड़ों को हम सिंपली एक प्लेट पर निकाल लेंगे और सेम इसी तरह हम बाकी पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। सेकंड बैच के लिए आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर सकते हैं, फिर बाद में गैस को ऑन कर लें। तो इस तरीके से हम आसानी से सारे वड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। जो वड़े आप ग्रेवी में डाल लें उन्हें आप साइड में रख लें
और जो वड़े एक्स्ट्रा हैं जिन्हें आप बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें आप ठंडा होने के बाद एक बॉक्स में भर दें और इन्हें आप आसानी से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 15 दिन के लिए। आप चाहें तो इस वड़े से दही वड़ा बना सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेंगे। तो हमारे वड़े बिल्कुल रेडी। अब ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 5 काली मिर्च, 1 हरी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इन्हें एक बार चला लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से समा जाए। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, ये मसाले जले ना। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है ना ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। प्याज को बीच बीच में चलाते रहिएगा। जब तक प्याज भुन रहे हैं तब तक हम बाकी चीज़ रेडी कर लेते हैं। एक ग्राइंडर जार में 8 से 9 लहसुन डाल देंगे, 2 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। अब इन सभी को हम दरदरा पीस लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैंने इसे पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा दरदरा रखने की वजह से ना इनका टेस्ट सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है, जिससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। बाकी आप चाहें तो इन्हें दरदरा पीसने के बजाय इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इन्हें हम एक बोल में निकाल लेंगे और सेम ग्राइंडर जार में 2 रफ चॉप किए टमाटर डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से पीस लेंगे। जब भी आप किसी ग्रेवी में टमाटर डालते हैं कोशिश करिएगा लाल टमाटर लीजिएगा पके हुए, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का। टमाटर को भी बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे और इसी के साथ टमाटर भी अच्छे से पिस गया है। अब प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें एक बार चला लेंगे। अब इसमें जो हमने अदरक लहसुन मिर्च दरदरा पीसा था ना उसे ऐड कर देंगे और इसे भी प्याज के साथ 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। इस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि बाकी चीज़ें जले ना। हमने इसमें बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से ये ड्राई हो गया है। ऊपर से आप इसमें ऑयल लगी बिल्कुल भी ना ऐड कर, अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। बस अदरक लहसुन को भी एक आधे मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी समय ही मसाले ऐड करेंगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, मसाले जले ना, इसके लिए इसमें हम तुरंत ही जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना उसे ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। वापस से गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। अब इस टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर हैं ये हल्के ड्राई हो जाएं और ऑयल रिलीज़ कर दें। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए इसे हम ढककर पकाएंगे और इसी के साथ टमाटर अच्छे से पक गया है। इसे एक बार चला लेंगे। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। ढकने के बाद भी बीच बीच में 1-2 बार ज़रूर चलाते रहिएगा। अब जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी अच्छे से मिक्स हो गया। अभी भी जो ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, सो मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर लें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस ग्रेवी को 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। इसे एक बार चला लेंगे। हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल बढ़िया से पक गई है। मैंने इस ग्रेवी को हल्का सा पतला रखा है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहें तो गाढ़ा भी रख सकते हैं इस ग्रेवी को। अब इसमें जो हमने वड़े बनाए थे ना उन्हें डाल देंगे। वड़े के साथ में ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा सर्व करने से 5 मिनट पहले ही वड़ों को ग्रेवी में डालिएगा, वरना ये रखे रखे ग्रेवी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इन वड़ों को ग्रेवी में 1 मिनट के लिए पकने देंगे। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें लास्ट में धनिया की पत्ती डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी जो वड़ा करी है वो बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद करने के बाद इसे 2-4 मिनट के लिए कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जिससे जो वड़े हैं ना वो ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छे से फूल जाएंगे। और 2-4 मिनट बाद जब ये वड़े ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेंगे ना तो जो ग्रेवी है ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे 2 से 4 मिनट के लिए बंद गैस पर ढककर छोड़ दें
और ये देखिए 2-4 मिनट ढकने के बाद ये जो हमारी ग्रेवी है कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसे आप सिंपली रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, थोड़ा सा राइस भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ में, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ये जो वड़े हैं ना, ये मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। एक बार इस तरीके से वड़ा करी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।